जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर जट। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में, जो कि इस टाइम की जो सूरत हाल बताने में जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अबतर है और काफ़ी तादाद में जो है सामने अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बहुत सारे कारकुन जो है PTI के यहाँ पर उनका जोशो खरोश और काफ़ी गुस्से में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और ये जो है इमरान खान की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा होने शुरू हो गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर लोग मज़ीद और भी आ रहे हैं और उनका जो है गुस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा है। और थोड़ा सा दूर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको, वहाँ पर शेलिंग वगैरह भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मसला जो है गंभीर नज़र आ रहा है। हमारे साथ PTI के कारकुन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं और अब तक की सूरत हाल के बारे में, और इसके अलावा इनसे पूछते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो इस टाइम साबिक़ वज़ीर आज़म जो गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी क्या कहना, हमने पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है। एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिम का लीडर है और उसने हक गो का नारा बुलंद किया है जो किससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने उन लोगों के हाथों में मगरमच्छों के मुंह में हाथ डाला जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। आखिर ये वही नून लीग थी जो कहती थी खलाई मखलूक, और ये वही PTI वो पीपल पार्टी थी जो कहती थी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आज सब उनके साथ मिल गए हैं। ये चोरों का गत्था है, जो इमरान खान ने कहा था सब मिल जाएंगे, आज वो सब मिले हुए हैं। और ये केस बनता भी नहीं था जो केस जानबूझ के डाला गया है। यक्का मई वाले दिन यार, जब पूरे मुल्क में छुट्टी थी, उस दिन गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहे हैं। ये हमारी कौम के मुंह पे तमाचा नहीं है? हमें बेवकूफ समझा हुआ है, हम जाहिल हैं, हमें पता नहीं है किसी चीज के बारे में। पूरी कौम को पता है, सब जानते हैं, सिर्फ हम पुरअमन खड़े हुए हैं कि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो। हमारी अफवाज है, हमारी पुलिस है, हमारे सारे हैं कि किसी का नुकसान ना हो। हमें फिर भी इनका ख्याल आ रहा है, लेकिन इनको ख्याल नहीं आ रहा कि मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि क्या हो चुका है अब तक। हम जितने लोग खड़े हैं, पुरअमन खड़े हैं, जितनी जोर से शेलिंग की गई है, जिन कारकुनों को अभी तक जख्मी किया गया, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इंतहा यह है कि हम अभी तक पुरअमन खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का नुकसान और दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाएं, और खास तौर पे इंडिया जो हमारा दुश्मन है। हम पाक फौज के खिलाफ नहीं है, हम पाक फौज के साथ हैं, हमारे धड़कनों के साथ हैं। वो लोग शहीद हुए हैं, बॉर्डरों पे खड़े हैं। अफसोस इस बात का कि कुछ गंदी मछलियां जो सिर्फ नून लीग की दर्जा के साथ हैं, सिर्फ PDM के साथ मिली हुई हैं और जानबूझ के इस तरह कर रही हैं कि इतना जुल्म किया जाए इनके साथ, इमरान खान खत्म और पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक नजरिया इंशाल्लाह ताला जो क़यामत तक ऐसे रहेगा पाकिस्तान के अंदर, कभी भी खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहना क्या है, ये सब कुछ आपके सामने है। इमरान खान ने एक गटर में एक बूंद तेजाब गिराया है। बाकी ये जो कुछ आ रहा है, बाहिसे कौम हम लोग कहते हैं कि हम बगैरत हो चुके हैं। बगैरत, हम मुसलमान बगैरत है, खुदा की कसम हम बगैरत है। ये तो एक आम सा इंसान था इमरान खान। ये करबला कूफी कहाँ निकले, हजरत इमाम हुसैन को बुलाने वाले, खत देने वाले कहाँ निकले? कोई नहीं निकला। ये बगैरत लोग हैं। इस मुल्क को चलाने वाला सियासतदानों की क्या जरूरत है? इमरान रियाज ने कहा 2 टके गया है, सिर्फ इसकी कमाई है। मैं घर से निकला हूँ, मेरी माँ ने मुझे कहा तू नहीं जाता तो मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगी। उसने मेरे छोटे भाई को भेजा, वो 9 नंबर गए, मैं यहाँ आया। हम खड़े हैं, हम पाकिस्तान की खातिर खड़े हैं, हम जान देंगे, सुबह तक खड़े होंगे हैं। मुल्तान वालों ने आज तक शेलिंग नहीं खाई थी, आज सैली है ना। इंशाल्लाह और मजबूत होंगे, इंशाल्लाह इमरान खान का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोगों के माओ के लाल निकले में इंशाल्लाह कुछ नहीं होना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं तो फिर कभी भी नहीं, आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। फिर आप सारी जिंदगी गुलाम है, गुलाम ही रहेंगे, गुलाम ही मर जाएंगे। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इमरान खान के बाद अंधेरा है बस। इमरान खान ने क्या गलत बात किया है? सिर्फ एक आइन की बात की है। जब आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से इसलिए पूरा, लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए अपने मासूम लोगों से। हम चाह क्या रहे हैं? पुरअमन इलेक्शन। हम ये चाह रहे हैं इमरान खान को पुरअमन तरीके से रिहा किया जाए, जो नजायज पर्चे खत्म किए जाए। यार 172 पर्चे कोई मान सकता है? हमारे साथ यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो अवाम को कुछ समझते तो इमरान खान को अरेस्ट ना करते, लेकिन उन्होंने क्या, क्योंकि वो अवाम को खातिर में रहते ही नहीं है। और लोग इमरान खान के लिए बेशक मत निकले, लेकिन अपने फ्यूचर, अपने लिए और मुल्क के लिए जरूर निकले, क्योंकि मुल्क वैसे ही बहुत पस्तियों में जा चुका है और इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद है। आपने सुना होगा कि लास्ट में जिन्होंने कहा कि इमरान खान जो हमारी आखिरी उम्मीद है। और मजीद आप मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, बिल्कुल काफ़ी दूर तक जो है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स भी हमारे साथ मौजूद है जी। तो इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं जी। जी मेरी पूरी आवाम से दरख्वास्त है, हम तो आए हुए 3 बजे से, 9 नंबर में अभी मेरा गला बैठ गए इतना, और नारे लगा
नहीं, नारे भी लगा लगा के सीधा हम आर्मी वाले के पास गए, उन्होंने हमारे ऊपर ये शेलिंग किया सीधा। ये छोटा बच्चा है, ये बेहोश हो गया वहाँ पे, ये वाला, इसकी हालात बहुत ख़राब हो गई थी और मैं भी बिल्कुल बेहोश हो गया था। यहाँ पर जो है काफ़ी शदीद शेलिंग है जिसकी वजह से खड़े होना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। ये तो नाज़रीन अभी हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए हैं तो वहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि अभी आँखों में जो है बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, जिसकी वजह से मेरी आँखें आप देख रहे होंगे कि जिसकी वजह से सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये मनाजिर है यहाँ आँखों में जो है परेशानी के सामना आ रहा है और बहुत से लोगों की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है।